हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल सिलाई बुनाई ट्यूटोरियल में स्वागत है। फ्रेंड्स, सिलाई बुनाई से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। इस वीडियो में हम आपको कटिंग सिखाएंगे। देखिए, ये डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग सिखाएंगे। 40 इंच साइज है इसकी। तो पहले हम सबसे पहले ये देखिए, ये है और ये लाइनिंग, इसकी लाइनिंग लगानी है इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो देखिए, पहले हमने ये जो इसकी लाइनिंग है, जो अस्तर है, इसे इस तरह खोलने के बाद पहले हमने इसको धो दिया था, उसका इसे प्रेस करके रखा हुआ है। धोने से सिकुड़ता नहीं है। इसके बाद हमने इसको देखिए लेंथ के साइड में ले लेना है। ये हमारी लेंथ है, तो हमने इसको इस तरह रख लेना है और जितनी भी इसकी साइज नाप लेनी है, लेंथ लेनी है, उस हिसाब से पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। चलिए अस्तर की कटिंग करते हैं। हमारे जो ब्लाउज है, ब्लाउज की जो लेंथ है वो 13 इंच है। तो पहले हम यहां से देखिए, ये मैंने 15 इंच लिए हैं। यहां से मैं 1.5 इंच लूंगी। तुरपाई जो मार्जिन में जाती है, तुरपाई मार्जिन में सिलाई अप करते हैं जो भी, और 1/2 इंच ऊपर हम जो इसकी शोल्डर को सिलाई करते हैं तब चली जाती है। तो हमारे पास टोटल 13 इंच बच जाते हैं। तो हमने यहाँ से इस तरह 1.5 इंच मोड़ने के लिए और जो 1/2 इंच है ऊपर हमने सिलाई मार्जिन के लिए लेना है। तो ये टोटल लेकर हमारी 15 बन जाएगी। तो अब हम आगे इसकी ब्रेस्ट जो है वो नापेंगे। ब्रेस्ट हमारे पास है 40। तो 40 का हमने पहले हाफ कर लेना है, वो आपकी होगी 20। तो पहले हम 20 पर इस तरह मार्क करेंगे। ये हमारी 20 है, यहां से 20। उसके बाद हमें इसमें सिलाई मार्जिन के लिए मार्क करना है। सिलाई मार्जिन के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी लेंगे। ऐसे हम अगर लेना है आप 3 इंच ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि बाई चांस कभी आपकी लूज करनी होती है तो आप इसमें कपड़ा रहेगा तभी लूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं 4 इंच ले लूँ। तो ये टोटल मेरे पास हो जाएगी 24 इंच की, जिसमें से 2-2 इंच आपकी सिलाई की तरफ चली जाएगी और 20 इंच की ये आपके पास ब्लाउज की फिटिंग रह जाएगी। तो पहले आप यहाँ से साइड से इससे कट करके निकाल लेंगे। देखिए, ये मैंने कट करके निकाल लिया। अब इससे हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम इसका यहाँ से माप लगाएंगे। जो तीरा है हमारे पास 11 है, तो 11 का हमने हाफ लेना है, 5 एंड हाफ। तो 5.5 आ जाएगा हमारा तीरा। यहाँ से हमने डाउन लेके जाना है शोल्डर 5.5। 40 इंच की है, इसलिए हम इसमें 5 पॉइंट एक्स्ट्रा जो हाफ है वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, नहीं तो हमारा 5 पर कंप्लीट ये फिटिंग आ जाती है। इस तरह इसे मिला लेना है। उसके बाद मिलाने के बाद यहाँ से आपने 1 इंच इस तरह और यहाँ 1.5 इंच, ये हमारी बैक साइड की और ये फ्रंट साइड के लिए निशान लगेंगे। इस तरह 1/2 इंच गहराई में जाएगा। तो हमने ये ऊपर वाली पार्ट की कटिंग करनी है। अब इसे अलग कर लेंगे।
ये आपकी बैक साइड की हो गई। इसे आपने रखकर जो गहराई दी है उसे कंप्लीट करनी है। ये हम गहराई आगे की तरफ देते हैं हल्की सी, क्यों? इसकी स्लिप्स आपकी पीछे की साइड में ना जाए, इसलिए ये गहराई दिया जाता है। तो यहाँ से हम ये इस तरह जितनी है गहराई वो हम देखकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड की। तो पहले हम फ्रंट साइड की पूरी कटिंग कर लेते हैं डबल कटोरी ब्लाउज, उसके बाद हम ये बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटोरी की जो लेंथ है वो मापनी है। तो कटोरी की लेंथ हमारे पास 8.5 है, तो इसकी एक आधा इंच हमने बढ़ाकर 9 इंच लेना है जो सिलाई में जाना है। यहाँ पर हमारी कटोरी आ रही है। अब हमने यहाँ से इसकी जो नीचे की क्रॉस पट्टी जो होती है आपकी नीचे वाली साइड की वो लेनी है। वो हम लेंगे 4 इंच नीचे से, और इधर से हम लेंगे 3.5। यहाँ पर देखिए इसे हम इस तरह तिरछा करके मिला लेंगे, और यहाँ से हमने इसकी बेस्ट माप लेनी है कमर। कमर हमारे पास 35 था, 35 का चौथाई हमारे पास आएगा 8.25, यानी 9 में 2 पॉइंट कम। और बाकी की ये हमारी स्टिचिंग पॉइंट है, और हमने जो कटिंग पॉइंट लेनी है यहाँ पर हम कटिंग पॉइंट ले लेंगे। यहाँ से कटिंग करनी है अपने। उसके बाद हमने यहाँ से ये पार्ट मापना है। ये वाली गले की साइज कितनी जो हम गले की लेंगे 2.5 इंच यहाँ से, और इसकी जो लेंथ लेंगे हम, लेंथ हमारे पास गले की है 5, तो हम 5 की पूरी ले लेंगे। लेकिन ये कटोरी वाली ब्लाउज है तो 1 इंच डाउन जाएगा, और वो 1 इंच हमारा कटोरी में कंप्लीट होगा। तो इस तरह हम ये गले की शेप बनाकर कटिंग करेंगे। यहाँ से 1 इंच डाउन गोलाई कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इसकी क्रॉस पट्टी जो साइड से होती है फिटिंग साइड की तरफ से वो माप लेनी है। वो हमने 2 इंच यहाँ पर लेनी है। स्टिचिंग करके आपकी आ जाएगी 1.5 इंच। और यहाँ से हमने ये वाली जो 6 इंच लेना है कटोरी की साइज, और इसे आपने यहाँ से भी 1 इंच डाउन कर देना है, और इस तरह इसको शेप देके मिला लेना है, इस तरह डाउन करके। ये हमारी कटोरी की पार्ट निकल जाएंगे। और यहाँ से देखिए आपकी जो फिटिंग पॉइंट था वो 10 पर कंप्लीट होगा, क्योंकि 40 का चौथाई 10। और कटिंग के लिए आपने यहाँ से हल्की सी कटिंग के लिए लेनी है, और इसे इस तरह मिला के कटिंग कर देना है। तो ये हम कटिंग कर लेते हैं। ये पार्ट भी कटिंग कर देंगे। और ये पार्ट भी कटिंग हो जाएगा। यहाँ पर आप इस तरह टक्स पॉइंट लगाकर रख लीजिए। और ये भी इसे भी अलग कर दे, और इसे भी आपने पता करना हो ऊपर की साइड कौन सी है, ऐसे टक्स पॉइंट लगाकर रख सकते हैं। अब हमें इसकी कटोरी बनानी है। देखिए ये जो कटोरी पॉइंट साइज आया है, यहाँ से हमने इसको इस तरह फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके हमने दूसरे कपड़े से इसकी कटोरी बनानी है। इस तरह रखकर डबल, क्योंकि हमें डबल कटोरी चाहिए तो हमने डबल कपड़े रख दिए हैं, और इस तरह यहाँ रखेंगे। इसके साइज का हम बनाएंगे। इसे इस तरह रखना है कि हमारी इस साइड भी 1 इंच और इस साइड भी 1 इंच बच जाए कपड़ा। तो ये थोड़ी छोटी है, इसे हम और बड़ी कर लेते हैं, और फिर इसे इस तरह रखकर हम निशान लगाएंगे।
यहाँ से हम देखेंगे 1 इंच है, यहाँ से भी देख लेंगे 1 इंच है। यहाँ निशान लगा लिया हमने। और गला जो है सेम ऐसी रहेगा। और ये वाली पॉइंट जो है आपकी इस तरह तिरछा आएगा, यहाँ मिलेगा। तो इसे इस तरह मिला लेंगे। और उसके बाद हमने ये माप लेना है, कितनी है 8.2। इसका भी हमने हाफ कर देना है 4.1। 4.1 पर हमारी मिड पॉइंट आ रही है। यहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे और फिर इससे इस तरह मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, और इससे इस तरह लेकर यहाँ से हल्की सी आपने मार्जिन देनी है सिलाई के लिए, एक्स्ट्रा नहीं देनी, हल्के से देनी, बस नीचे। और ये साइड से हमारी बढ़ेगी, लेकिन ये यहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ानी और गले से ज़्यादा नहीं बढ़ानी। इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। अब हमने देखिए ये डबल कटोरी है, तो इसमें हमने सिंगल कटोरी भी कट होगी, इसके डबल पार्ट दूसरा पार्ट कटिंग करना है। तो इसे हमने इस तरह रख के सिंगल वाला कटिंग किया था। अब दूसरा पार्ट काटने के लिए हमें इस तरह इसको फोल्ड कर देंगे, इस तरह रख लीजिए और इसे इस तरह फोल्ड कर दीजिए कि ये आपको दिखाई ना दे, और इसे इस तरह कपड़े पर रख लीजिए। जिस तरह आपने उसमें बढ़ाया था 1-1 इंच, उस तरह इस पार्ट में भी आपने बढ़ा देना है, या फिर आप इसे इस तरह रखकर देख लेंगे कि हमारी कितने साइज की चाहिए। तो इस तरह रख के हम इसे बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट्स लगाएंगे। यहाँ से भी आपने 1 इंच और यहाँ से भी 1 इंच, 1-1 इंच लेने के बाद आप इसे हटा दें। और इसकी साइज देखिए, यहाँ पर है हमारी 2.5, तो हमने इस साइड लेना है 3.5, 1 इंच एक्स्ट्रा। और इधर हमारे पास है 1.5, तो हमने इधर लेना है 2.5, 1-1 इंच बढ़ा देना है। और टोटल जो इसकी मिड पॉइंट आएगी वो हमने मापना है। मिड पॉइंट हमारे पास है 4.1 ही मिड पॉइंट आएगा। तो ये हमने इसकी मिड पॉइंट मापनी है। मिड पॉइंट हमारे पास 2 है, तो हमने इसकी 3 कर देनी है मिड पॉइंट। और इससे पहले ये वाली सीधी लाइन मिला लेनी है, ये भी मिला लेनी है। उसके बाद इसे इस तरह रख के डाउन करना है, यहाँ से मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से ये डाउन होगा, यहाँ से इस तरह। इससे भी आप कटिंग कर लें। ये आपकी डबल कटोरी ब्लाउज की पार्ट कटिंग हो गए हैं। ये जो छोटी साइज है वो आगे की तरफ आएगी, इसे इस तरह रख के स्टिच करना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट की, फ्रंट पार्ट के जितने पार्ट से कटिंग हो गया, बैक पार्ट की काटने हैं। बैक पार्ट में हमने सिर्फ इसकी जो नेक है वो कटिंग करनी है। तो हमारे पास कटिंग करने के बैक पार्ट के कितने नेक थी वो हमने देख लेनी है।
9.5 हमारी बैक पार्ट है। तो इसे इस तरह रखकर यहाँ से 2.5 इंच और नीचे की तरफ 9.5 इंच, इसे इस तरह गोलाई कर सकते हैं आप। यहाँ से भी हल्का इस तरह। तो ये हमारी नीचे वाली पार्ट गोलाई में आएगा। अब हमने इसकी ये वाली यहाँ से माप लेना है। ये देखिए, ये वो माप लेना है। चौड़ाई में 3.5 और लंबाई में हमारी 4.5। इधर से भी इसी तरह चौड़ाई में 3.5। ये देखिए यहाँ पर हमारी थोड़ी थोड़ी दिख रही है डाट, हम इस पे ही कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए पहले हमने ये लेंथ साइड से हमने इसकी इस तरह लेंथ ले लेनी है और इससे इस तरह डबल फोल्ड करके हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। चौड़ाई में हम इसमें कितनी 9 इंच ले रहे हैं। इसकी जो ये वाली लेंथ है वो हमारे पास 6 है, हम 6.5 लेंगे। इस साइड से भी 6.5 ले लेंगे और इसे इस तरह मिला देंगे पूरी अच्छे से, इसे मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच डाउन जाएंगे। तो 2.5 इंच यहाँ से भी हम डाउन जाएंगे। इसे भी हम इस तरह मिला देंगे। उसके बाद इसकी हमारे पास मोहरी थी। मोहरी हमारे पास 12.5 है, तो हमने 6.2 इसकी मोहरी है। ये हमारी फिटिंग है। सिलाई के लिए हमने एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया। इसे इस तरह हम तिरछा मिला देंगे यहाँ से, और ये वाली भी हमने इस तरह जो फिटिंग है वो भी हमने इस तरह तिरछा मिला देना है। यहाँ पर देखिए 6.2 था, तो हमने यहाँ पर 7.2 यानी कि इससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है और इसे यहाँ से इस तरह इस पॉइंट तक गुलाई कर देंगे। जो ये पॉइंट है हमारा, ये इस तरह ही जाएगा स्ट्रेट। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं स्लीव की। इसे इस तरह। अब हमें इसकी फ्रंट की गुलाई देनी है। यहाँ से हम इसकी इक्वल कर ले रहे हैं। अब हमें इसे फ्रंट की गुलाई देनी है, तो इसे हम इस तरह खोल लेंगे। खोलने के बाद हम यहाँ से हल्का गुलाई देकर यहाँ मिला देंगे। तो ये दोनों पार्ट कटिंग होगा, हल्का गुलाई जाएगा हमारा। ये इस तरह आएगा, हल्की सी गुलाई आएगी। तो ये हमारी पूरी कटिंग हो गई है। अब हमने इसकी अस्तर पे जो अस्तर कटिंग की है उसे हमने कपड़े पे बिछा देना है। इस तरह पहले हम इसे उल्टे साइड से इसे इस तरह रख के फिर हम इससे सभी को जो पार्ट कटिंग किए थे सभी को इस पे रख लेना है। जैसे ये बैक का है,
इसे इस तरह किनारे से इस तरह रख के सभी को पार्ट को रख के पहले हम सेट कर लेंगे। इस तरह। उसके बाद हमारे पास फ्रंट पार्ट आ रहा है, तो फ्रंट पार्ट की सबसे पहले हमने क्रॉस पट्टी रखना है। इस तरह क्रॉस पट्टी रखेंगे। पट्टी आप ऐसे मिलाकर रख सकते हैं। ये हमारा क्रॉस पट्टी यहाँ आ गया। अब हम इसकी कटोरी रखेंगे। यहाँ हम कटोरी रख देंगे। उसके बाद हम इसकी ये कटोरी पार्ट की जो सेकंड पार्ट था वो रख लेंगे यहाँ इस तरह। उसके बाद हम नीचे की पट्टी रखेंगे इस तरह। पहले हम ये सब कटिंग करेंगे, उसके बाद स्लिप्स बनाएंगे। तो पहले हम इसके सभी के निशान लगा ले रहे हैं। इस तरह निशान लगा लें। देखिए मैंने सभी ये निशान लगा लिए हैं। अब मैं सभी एक एक पार्ट कटिंग कर लूंगी। ये पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, ये नेक से कटिंग करना। सभी पार्ट्स मैंने कट करके उसकी लाइनिंग के साथ सेट करके रख दिए हैं। देखिए इस तरह। ये इसकी लाइनिंग है, ये इसकी लाइनिंग, और ये हमारी बैक पार्ट की लाइनिंग। तो इसे हम इस तरह रख लेंगे सभी को। उसके बाद हम इसकी स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये मैंने स्लिप्स तक कटिंग किए थे। अब मुझे इस पर इस तरह सेट करना है कि मेरी स्लिप्स बन जाए। तो ये इतना ही काम आ रहा है, इसमें जो डिज़ाइन है इतना ही है। तो इसे मैं यहीं तक ही फोल्ड कर दूंगी और इसे इसके ऊपर रख देंगे इस तरह। इतना पार्ट मेरा कम है, तो यहाँ पर मैंने कपड़े को जोड़ लेना है। तो उसके लिए पहले मैं ये पार्ट कटिंग कर ले रही हूँ। जो जिसमें काम नहीं है उसे मैं कट करके निकाल दूँ। यहाँ से कट करके निकाल दिया। और इससे इस तरह जितना कपड़ा कम है उतना कपड़ा पहले हम निकालेंगे ऐड करने के लिए। तो इसको यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा जो है। तो उसके लिए पहले मैं इसे खोल दूंगी और यहाँ से आप माप कर सकते हैं कितने कपड़े की जरूरत है। यहाँ 2.5, अब 3 इंच कपड़े ले सकते हैं। 3 इंच इसे इस तरह रख लीजिए। 3 इंच कपड़े की जरूरत है। इधर से भी कटिंग कर सकते हैं। लंबाई भी देख सकते हैं। यहाँ से लंबाई हमें 4 इंच चाहिए। तो यहाँ से हमारी 4 इंच लंबाई है। तो हमने पहले 4 इंच पर निशान लगा लेना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से 3 इंच कपड़े की कटिंग कर देंगे।
ये वाला कपड़ा जो है हमारा यहाँ ऐड होगा। तो पहले हम कट कर लेते हैं कपड़ा। ये देखिए मैंने ये कट किया, इसे मैं यहाँ सेट कर दूंगी इस तरह, और इसे इस तरह ऊपर से रख देंगे स्लीव्स को, और यहाँ से हम इसका निशान लगाएंगे इस तरह सेट करके। ये पूरा अच्छे से सेट कर दीजिए इसे। उसके बाद इसे यहाँ रख दीजिए, यहाँ से निशान लगाएंगे। गोलाई में हल्का सा ये कट होगा। ये पार्ट भी अलग कर देंगे, और जो फ्रंट पार्ट था उसे भी हम गोलाई कर लेंगे। फ्रंट पार्ट हम जब स्टिचिंग करेंगे तब गोलाई कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई। इसे भी हम इस तरह लाइनिंग के ऊपर रख देंगे, इसे फोल्ड कर देंगे। अब हम इसकी पीछे की जो डोरी बनानी है उसके लिए यहाँ से कपड़ा ले लेंगे। बैक साइड में हमने एक डोरी बनानी है, तो पहले इसे हम इस तरह इक्वल कर दे रहे हैं। यहाँ से 2 पतली पतली डोरियां बनानी है, वो निकाल लेंगे हम। एक और ये हमारी डोरी है, और ये वाला हमने हुक के जो पट्टी होती है वो निकाल लेनी है यहाँ से। ये हुक पट्टी है, हुक पट्टी सॉरी आई पट्टी है, और हुक पट्टी हमने ये अस्तर वाले पार्ट से निकाल लेना है, क्योंकि ये फोल्ड होगा और वो आपकी फ्रंट पर आएगा, इसलिए ये वाला भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी पूरी कटिंग हो गई है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स।